पर मुझे एक बात बताइए जीतू भैया, 10 साल हो गए हैं आप मुंबई में हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं आपने, चाहे वो यूट्यूब में हो या OTT में हो, फिल्म हो या बॉलीवुड रिलीज हो, हम सब की बात करेंगे। ज़्यादा क्या मुश्किल है एज एन एंटरटेनर एन एक्टर क्रैक करना या IIT क्रैक करना? आई थिंक जो भी तुम चीज़ें दिल से चाहते हो ना, वो अपने आप डिफिकल्ट हो जाती हैं और उनके रास्ते तुम्हें अपने आप मिलने लगते हैं। तो और मुझे लगता है कि जो चीज़ें तुम्हें इजी लगती हैं वो तुम्हें बहुत इजीली मिल भी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जिनसे ज़्यादा लगाव है कि एक टाइम पे था कि हाँ IIT जाना है और तुम्हारा लगाव बढ़ जाता है, तो समहाउ इट गिव्स यू प्रेशर कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, या तुम मिडवे कंफ्यूज भी होते हो कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तुम अपनी परफॉर्मेंस से कंफ्यूज होते हो कि इतने मार्क्स से मैं IIT सेलेक्ट कर पाऊंगा या हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। विद दिस मतलब सेम थिंग, जो तुम करना चाह रहे हो, तुम्हारी इतनी शिद्दत है कि अब एक्टिंग ही करना है, अब तुम बहुत सारी चीजें सोचने लगते हो कि वो सही से हो रही है कि नहीं, ऑडियंस को पसंद आ रही है कि नहीं, ऑडियंस को तो चलो पसंद आ रही है कि नहीं, क्या फिल्म मेकर्स को पसंद आ रही है, क्या अच्छे फिल्म मेकर्स को मैं नोटिस हो रहा हूँ। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो ये अपने आप एक एडिशनल प्रेशर होता है। क्या ज्यादा मुश्किल है, क्रैक करना IIT या क्रैक करना बतौर एक्टर एंटरटेनमेंट में? आई थिंक बतौर एक्टर क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, बिकॉज आपने बतौर स्टूडेंट तो क्रैक बहुत स्ट्रांगली किया IIT में। कोटा गए, कोटा में 2 साल आप रहे, और उसके बाद कोटा फैक्ट्री बनाई जहां से आपका नाम जीतू भैया आता है। जब वो जो दुनिया आप जब जी रहे थे, वो आप जी चुके थे जब आप वो शो कर रहे थे? आई थिंक मतलब हाँ, वो दुनिया मैंने देखी हुई है कि कैसे स्टूडेंट्स होते हैं, कैसे टीचर्स होते हैं, टीचर्स किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, या कोटा की लाइफ क्या होती है वंस यू आर आउट ऑफ कोचिंग। मतलब कोचिंग से जिस दिन जैसी छुट्टी हुई तो हाउ तुम्हारी लाइफ कैसे जा रही है। तो वो लाइफ से ऑफ कोर्स पूरी तरह से वाकिफ हूँ, पर जो कोटा फैक्ट्री लिखा गया है जो वो थोड़ा सा डिफरेंट है व्हाट जो मैंने लाइफ जी है कोटा में। क्योंकि जो भी कोटा से निकलता है उसकी एक अपनी स्टोरी होती है और उसके दिमाग में होता है कि यार ये कहानी लिखी जा सकती है। इसका हर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये डिफरेंट स्टोरी है, इस पे एक बुक लिखी जा सकती है या फिल्म बन सकती है। तो मुझे भी लगता था कि हाँ, मेरी जो कोटा की स्टोरी उस पर एक फिल्म बन सकती है, बट वो दूसरी कहानी है, वो ये कहानी नहीं है। कोटा फैक्ट्री जो है वो उनके राइटर्स की कहानी है, जो उसके राइटर्स हैं। सौरभ खन्ना की बात करें या अभिषेक यादव की बात करें या संदीप की बात करें, तो ये उनकी कहानी है, ये उनका वर्ल्ड है। प्लस उन लोगों ने आज का कोटा भी देखा है, वो वहाँ पे जाके रिसर्च करके आए कि अभी क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं, अभी कैसे पढ़ाई हो रही है, अभी कोचिंग मतलब लोगों की लाइफस्टाइल कैसे बदल गई है। तो वो अभी के लाइफस्टाइल पे भी उन्होंने चीज़ें तो एक तो होता है कि यार किसी तरह आप एक एग्जाम क्रैक कर लें, उसके बाद आपको कॉलेज पहुंचते हैं। बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर है, उसका नाम है एल्मा मैटर्स। और उसमें बिस्वा कल्याण रथ स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि IIT खड़गपुर में थे, उन्होंने कहा कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं IIT में, और छग्गी, सत्ती, अट्ठी, डिपेंड के जितने मार्क्स मिलते हैं आपको। आप छग्गी थे? मैं छग्गी था, मैं छग्गी ग्रेजुएट हुआ हूँ, बट लाइक शुरू के 2-3 सेमेस्टर आई वाज पंजी, मतलब 10 में से 5 आते थे आपको। हाँ, उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की, थोड़ी बहुत चीटिंग की तो उसके बाद मैं छग्गी बन गया। बट वो तो एक नई रियलिटी होती है, और वो नई रियलिटी आपके सामने आई कि यार मुझे करना ही नहीं है, मुझे कुछ और करना है। ये क्लियर हो गया इतना जद्दोजहद के बाद जब आप पहुंचे IIT, तो क्लियर हो गया यार ये नहीं करना मुझे? नहीं, IIT में नहीं क्लियर हुआ था कि मुझे ये करना है कि नहीं। IIT से मैं कंफ्यूज निकला था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरी प्लेसमेंट हो जाए। मेरा ऐसा नहीं था लाइक विश्वपति सरकार की मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे राइटिंग करना है या एक्टिंग करना है, और मैं प्लेसमेंट में था उस समय। हाँ, मैं पूरे प्लेसमेंट में बैठा हूँ और उसमें जॉब नहीं मिली मुझे। देन मुझे लगा कि मैं और जॉब ढूंढूंगा, तब तक मैं चले जाता हूँ बॉम्बे, क्योंकि उसी शर्त पे मैं आया था कि हाँ मैं साथ में जॉब। जब आप मुंबई आए जितेंद्र, और आप बकायदा कोचिंग क्लास लेते थे IIT का, राइट? और जब आपने वही रोल प्ले किया कोटा फैक्ट्री में, क्या उसी तरह प्ले किया जिस तरह के आप कोचिंग क्लास लेते थे यहाँ मुंबई में, या थोड़ा अलग था? वो काफी अलग था। बहुत अलग था? हाँ, बहुत अलग था। मैं इंटरनेट पे देखता हूँ, कोरा पे बहुत लोग सवाल पूछते हैं और वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो आप प्ले कर रहे हैं, वो एक NV सर हैं, मोशन क्लासेस जो चलाते हैं कोटा का, उनसे बहुत मेल खाता है। क्या ये बात सही है? बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ मेरे टीचर्स हैं जिनको मैंने पढ़ाते हुए देखा है, एंड वन ऑफ दोज टीचर और CSS सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया। तो उनकी काफी और उनकी मिमिक्री भी किया करता था मैं। अच्छा। अपने कॉलेज मतलब उस कोचिंग टाइम पे, तो वो एक रेफरेंस है।
बट उसमें बहुत सारे जो एनवी सर की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत सारी मतलब मैकेनिकल चीजें करते हैं, लाइक वो बहुत सारी मशीनें उठा के ले आते हैं और उसके थ्रू वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो विजुअली काफी अच्छा लगा मुझे जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि किससे मिलती जुलती चीजें हो सकती हैं, तो उनकी कुछ कुछ चीजें उठा के मैंने डाली, उनके जेस्चर्स की, वो कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो काफी सारे टीचर्स का मिक्स है एंड ऑफ कोर्स लाइक द वे द राइटर सौरभ खन्ना इज, उनको वो भी टीचर ही है हमारे लिए, वो राइटर से ज्यादा वो बहुत सारे लाइफ के फंडे देते हैं। हाँ, एक्चुअली वो जो टीचर हैं जीतू भैया, वो टीचर कम ज्ञानी ज्यादा ज्ञान गुरु हैं, बहुत सारे लाइफ के फंडे देते हैं। जब आप वापस जाते हैं उस शो पर, जब देखते हैं, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, कौन सा ऐसा लाइफ फंडा उसमें लगा कि यार ये मस्त फंडा है जो जीतू भैया का है, पर वो मेरा भी हो सकता है? आई थिंक बेसिकली एक लाइन थी कि तू लेट है पर अकेला नहीं है, ठीक है, साथ में लड़ेंगे और कर लेंगे। तो ये वाली जो लाइन है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है हर किसी के लिए, क्योंकि इस भीड़ में हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं या हमें हेल्प कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए किसी को भी अपनी लाइफ में। अगर किसी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो अपने लोगों के पास जाना चाहिए और वो हेल्प मांगनी चाहिए, और वो हेल्प मिलती है, 100% मिलती है, और उससे तुम ग्रो करते हो, उससे तुम वो चीज़ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो आई थिंक वो लाइन काफ़ी अच्छी लाइन है जो सौरभ खन्ना ने लिखी है, जो उसके राइटर्स ने लिखी है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली 3 राइटर्स थे उसमें, तो एग्जैक्टली किसने लिखी है, बट बड़ी कमाल की लाइन है वो कि हम लाइफ में कुछ भी चीज़ करना चाहें किसी भी वक्त तो कर लिख करके देख लेनी चाहिए, एंड कभी भी अपने आप को अकेला नहीं फील करना चाहिए।